राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, हम उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारा नाम दिनेश कुमार अवस्थी है और हम मुंबई में जॉब करते हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए हैं। जैसे आप अपनी कथा में बताते हैं, 4 साल से हम आपकी भागवत सुन रहे हैं और हमारी सास आपको मतलब बहुत ही मानती है। चाहे कोई भी काम हो वो आपकी कथा जरूर सुनेंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या कथा में सुनती हैं। उन्होंने छोटी वाली बिटिया की शादी की तो उसको तलाक लेके बिठा लिया। 9 साल हो गए, उनको कहीं लड़का नहीं मिला और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है। तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा, ये देखो हमारी बिटिया हैं, बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम बहुत हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखेगा और देखे तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे, वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवार में चर्चा है कि वह भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी हाँ मायके चली गई। हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है ये? बेटिया हमारी 16 साल की है और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना एक कोचिंग लगी तो है। वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करते? नहीं बात करते, कहते हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है। उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले लिवाह के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, 1 रात के लिए मोनी को भेज दो। बस चले गए। उसके बाद कहती क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कभी? घर गए? कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो गुरुजी, इधर हमारा जो है दोबारा आपकी बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ और एक वो देवकी नंदन जी, उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है। मरना तो एक दिन है ही, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने ही आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने, बेटी से बात साली करा? ने सबसे ज्यादा। तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी क्या कि किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी हैं कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी, पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को। तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे, वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में। वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। राधे राधे, जय बिहारी जी, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का गौरी गोपाल धाम में। ये देखिए एक व्यक्ति आए हैं, वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन, आप ही बताइए क्या क्रिकेट टीम है हम लोग। आप बताइए ऐसा क्या उनको करना चाहिए था? समाज में क्या हो रहा है? और कहीं भी जाते थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं। तो कहती थी तो हमारे साथ मत जाया अगर हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी, अब कोई क्या कर सकता है उसमें। आइए सुनते हैं उनकी बिटिया कितनी बड़ी हो तो गई है। आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है वो उन्हें भड़का रही है? तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी के। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है? तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? कुछ नहीं।
पापा लड़ाई नहीं पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास गुरुजी राधे राधे। वहीं जाओ पास माँ बहन के पास। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये छोटा वाला भैया है, ये छोटा बच्चा भी है। इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जब गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ से बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो वो किसके साथ रहना चाहती हैं? पता नहीं। इन लोगों से कहते हैं। देखो किस तरह की जालिम दुनिया है। और गुरुजी सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ है। इनसे देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ, तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? कैसी नानी और कैसी माँ है ये? इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बेटी का 9 दिन में तलाक करवा के बैठ गई है और 7 साल हो गया कहीं लड़का नहीं ढूंढ पाई है। कौन? हमारी सास ही जो साली है। तो आपकी सास ना नरकगामी बनेगी, क्योंकि बताओ एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी। और जो मौसी सास के लड़के हैं वो जज के पास। चलो पति की यदि गलती होती, हाँ, यही सब कह रहे हैं, यदि पति की गलती होती तो ये बच्चों को थोड़ी छोड़ा जाता। क्यों? बेटी जवान है, बच्चे छोटे हैं। छोटा बच्चा कितने साल का है? ये 9 साल का है। ये 9 साल का। परसों और 8 बताओ साल का था। कैसी माँ है कि अपनी बेटी और अपने बेटों से बात भी नहीं करती। अच्छा आप छोटे बच्चे से बात कराओ। आपके पिताजी अच्छे हैं? हाँ। और आपकी माँ? हाँ अच्छी। तो वो तो आपसे बात नहीं करती। आपके पिताजी आपको डांटते तो नहीं है? नहीं। और माँ? कभी कभी डांटते हैं। कभी कभी डांटते। तो आप पढ़ोगे नहीं तो डांटेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बड़े बच्चे से बात कराओ। आपकी माँ का और आपके पिताजी का झगड़ा होता था? नहीं। हैं? नहीं होता था? नहीं होता। आपने कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा? नहीं। कौन ज्यादा लड़ता था, माँ लड़ती थी कि पिताजी? कोई नहीं लड़ता था। कोई नहीं लड़ता था। कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, फिर भी इन बच्चों की माँ चली गई। नहीं गुरु जी, जो अंदर की बातें हैं, जैसे करीब उनके 300 मोबाइल रिकॉर्डिंगें हैं जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको पेन ड्राइव में करा दिया। और इन बच्चों को कह रहा है जब तुम 18 साल से ऊपर हो जाना, हमारी लाइफ रहे अंदर है, तब तुम वो देखना। क्या ये बताओ, जैसे इतने लोग हैं, क्या कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से बात कर रहा है तो क्या हम मना भी नहीं कर सकते हैं? या हमारी मान लो 100% गलती है, इन बच्चों को, बिटिया को हम सिखा देंगे, भैया को सिखा देंगे, तो इतना छोटा है। वो कह रहे हैं कि किससे बात करती थी? अब पंडित जी, वो जो हमारी साली है वो बुआ सास के लड़के से बात करती थी। रिश्ते में उसको लड़के बच्चे मामा कहते थे। जैसे अभी आप गले मिलने को कहा तो मर्यादा में रह के बच्चे बता रहे हैं, वैसे नहीं बता सकते। सेम ही उनका ही, अगर कोई घर आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, हमको बता दोगे मौसी के, अब जैसे साले के साथ आएगा, हम तो उसको यही, लड़के बच्चे तो उसको मामा ही कहेंगे। अब बिटिया कहते हैं कि लाइफ में किसी को मामा नहीं कहेंगे। मामा का रिश्ता इतना गंदा होता है। और गुरु जी, आज तो हम इसलिए आए थे कि हमारा छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, हमारा एक तो कैंसर का इलाज ही हो रहा है,
एक लोगों को आप अपने यहाँ गुरुकुल में जरूर रख लेना। ठीक। कितनी टेंशन के बीच किसका इलाज हो रहा है कैंसर का? हमारा हो रहा है। आपको कैंसर है? हाँ हाँ, पहले 2013 में ऑपरेशन हुआ था और फिर इधर मतलब कुल मिलाकर आपकी पत्नी किसी और से बात करती थी? हाँ बात करते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको कहीं जाना होता तो 1.5 साल हो गया चली गई होती। और सारा जेवर कम से कम 8-9 लाख का जेवर है उन्हीं के पास है। उनके 4 मामा लोग हैं, 2 मौसी लोग हैं, सब तो सारा जेवर एवर आपके घर से लेके गई हाँ हैं? सब लोगों ने कहा है कि अगर एक बिटिया का तुमने घर बिगाड़ दिया है, अगर दिनेश की लाइफ बिगाड़ी, दिनेश के अंदर मान लो 100% गलती है, मोनी अपने बच्चों को लेके अपने सास ससुर के पास रहे और हम उनसे कहेंगे जब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो रहा है इनका पूरा खर्चा वहन करें। चलो भगवान उससे सद्बुद्धि दे और वो अपने बच्चों के पास आए। ये तो बहुत गलत है। सुना था कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।